क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में है 2y² माइनस 7y प्लस 3। अब प्लस 2 को मल्टीप्लाई करते हैं 3 के साथ, 2 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 6, और ये है हमारे साथ -7। अब हम ऐसे दो नंबर को ढूंढ लेंगे जिसको हम मल्टीप्लाई करें +6 आए और ऐड करें तो -7 आए। तो हम लिख लेंगे 6 मल्टीप्लाई 1 से 6 माइनस 1 से +6 -6 से -7 आएगा। तो हम पुट कर लेंगे 2y² माइनस 7y की जगह आएगा -6y -y प्लस 3। अब इन दोनों में हमारे साथ 2y कॉमन है, तो 2 1s are 2 और y² से y कॉमन है तो y आएगा, 2 3s are 6 आएगा। इन दोनों में -1 कॉमन है तो माइनस मल्टीप्लाई माइनस से प्लस y, माइनस मल्टीप्लाई प्लस से -3 आएगा। अब इन दोनों में हमारे साथ y -3 कॉमन है तो फर्स्ट टर्म में 2y आएगा और सेकंड में -1 आएगा। तो ये हमारे साथ कंप्लीटली फैक्टराइज हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। तो 4x² प्लस 8x प्लस 3, तो 4 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 के साथ। रफ वर्क स्टार्ट करते हैं और 4 को मल्टीप्लाई करते हैं 3 के साथ, तो इससे 12 आएगा और x का कोफिशिएंट है हमारे साथ 8। अब ऐसे दो नंबर ढूंढेंगे जिसको मल्टीप्लाई करे 12 आए और ऐड करे तो 8 आए। तो वो हम ले लेंगे 6 2s are 12 और 6 + 2 से हमारे साथ आता है 8। तो हम लिख लेंगे 4x² और 8x की जगह हम पुट करेंगे 6x + 2x। 6x + 2x से वापस हमारे साथ 8x आता है प्लस 3। अब 4x² + 6x में हमारे साथ 2x कॉमन है, तो 2 2s are 4, x² से x कॉमन है तो x रह जाएगा, 2 3s are 6 आएगा और x हमारे साथ कॉमन है। इन दोनों में हमारे साथ +1 कॉमन है तो 1 2s are 2x, 1 3s are 3। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में 2x + 3 कॉमन है तो यहाँ पर 2x आ जाएगा और यहाँ पर +1, तो ये भी हमारे साथ कंप्लीटली फैक्टराइज हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। तो 10 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ। 10 को मल्टीप्लाई करते हैं -1 के साथ तो -10 आएगा और ये है हमारे साथ -3। अब ऐसे दो नंबर ढूंढेंगे जिसको मल्टीप्लाई करें -10 आए और ऐड करें -3 आए, तो वो है हमारे साथ 5 2s are 10। तो माइनस लगाते हैं, माइनस मल्टीप्लाई प्लस से -10। अब -5 + 2 से हमारे साथ आएगा -3। अब यहाँ हम 10y² लिखते हैं, -3y की जगह लिखेंगे -5 + 2, तो -5y + 2y और -1। तो 10y² - 5y में हमारे साथ 5y कॉमन है तो 5 2s are 10 और y² से y कॉमन है तो y आएगा, 5 1s are 5 आएगा और y हमारे साथ कॉमन है। 2y - 1 में +1 कॉमन है तो 1 2s are 2y और -1। अब इन दोनों में 2y - 1 कॉमन है तो यहाँ पर 5y + 1 आ जाएगा, 5y और +1। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी फैक्टराइज हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास 6x³ - 15x² - 9। तो 6 को मल्टीप्लाई करते हैं 9 के साथ। चलो इन तीनों में हमारे साथ 3x कॉमन है। अगर आप देखें 3 2s are 6, 3 5s are 15, 3 3s are 9, तो ये हमारे साथ सिंप्लीफाई हो जाएगा, हमारे लिए फैक्टराइजेशन इजी हो जाएगी। तो 3x कॉमन करते हैं, क्यों इन तीनों में x भी है। तो 3 2s are 6, x³ से x कॉमन है तो x² आएगा। 3 5s are 15, x² से x कॉमन है तो x आएगा और 3 3s are 9 और x हमारे साथ कॉमन है। अब हम क्या करेंगे, 3x को अपनी जगह लिख लेंगे, 2 को मल्टीप्लाई कर लेंगे -3 के साथ। 2 मल्टीप्लाई -3 से आता है -6 और ये आएगा हमारे साथ -5।
अब ऐसे दो नंबर ढूंढेंगे जिसको मल्टीप्लाई करें -6i और ऐड करें -5i, तो वो है 6 1s आर 6। तो माइनस मल्टीप्लाई प्लस से माइनस और -6 + 1 से आता है -5। तो हम -6 + 1 को लिख लेंगे -5, x की जगह 2x² -6x + x -3। अब हम क्या करेंगे, 3x अपनी जगह, इन दोनों में हमारे साथ 2x कॉमन है, तो 2 1s आर 2 और x² से x कॉमन है तो x आ जाएगा, और 2 3s आर 6 आएगा, x इससे कॉमन है। अब इससे +1 कॉमन करेंगे तो 1 x आर x 1 3s आर 3 आएगा। अब हम क्या करेंगे, x -3 इन दोनों से कॉमन लेंगे, 3x अपनी जगह, x -3 हमने कॉमन किया, यहाँ पर आएगा 2x + 1। अब हमारे साथ क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें भी हमारे साथ कॉमन है, तो हमारे पास इसमें 2x कॉमन है, तो हम इससे 2x कॉमन करते हैं। x इन तीनों में है, y हम कॉमन नहीं कर सकते, क्यों, थर्ड टर्म में हमारे साथ y नहीं है, और 2 8 और 24 2 के टेबल में आते हैं, तो x हमारे साथ कॉमन है, 2 1s आर 2 आता है और y², फिर +2 4s आर 8 आता है, x कॉमन है तो y आएगा, 2 1s आर 2 2 2s आर 4, मतलब 2 12s आर 24, और x हमारे साथ कॉमन हुआ है। अब हम क्या करेंगे, 2x अपनी जगह, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -12 के साथ, 1 को मल्टीप्लाई कर लेंगे -12 के साथ, तो -12 आएगा, और ये है हमारे साथ +4। अब ऐसे दो नंबर ढूंढेंगे जिसको मल्टीप्लाई करें -12i और ऐड करें तो +4i, तो वो है हमारे पास 6 2s आर 12, 6 2s आर 12। यहाँ पर माइनस लगाते हैं तो प्लस मल्टीप्लाई माइनस से -12, और 6 - 2 से हमारे साथ आएगा +4, तो y² अपनी जगह, 4y की जगह आएगा +6y - 2y - 12, तो 2x अपनी जगह, इन दोनों में हमारे साथ y कॉमन है, तो y + 6, इन दोनों में -2 कॉमन है, तो माइनस मल्टीप्लाई माइनस से प्लस आएगा, माइनस मल्टीप्लाई माइनस से प्लस, और 2 6s आर 12 आएगा, 2 1s आर 2 2 6s आर 12। अब इन दोनों में हमारे साथ क्या कॉमन है, y + 6 कॉमन है, और यहाँ पर हमारे साथ y - 2 आएगा। अब हमारे साथ क्वेश्चन नंबर 9 है। अब 2 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 12 के साथ, 2 मल्टीप्लाई -12 से आता है -24, और ये है 5। तो अब ऐसे दो नंबर ढूंढेंगे जिसको हम मल्टीप्लाई करें -24i और ऐड करें तो +5i, तो 8 3s आर हमारे साथ आता है 24, और यहाँ पर माइनस लगाते हैं तो प्लस मल्टीप्लाई माइनस से माइनस आएगा, और 8 - 3 से हमारे साथ आएगा +5, तो हम लिख लेंगे 2 + 5t की जगह आएगा 8t - 3t, 8 - 3t से वापस 5t आता है, -12t²। अब फर्स्ट 2 में हमारे साथ 2 कॉमन है, तो 2 1s आर 2 2 4s आर 8t। अब इन दोनों में -3t कॉमन है, तो 3 1s आर 3, और t भी कॉमन है, माइनस मल्टीप्लाई माइनस से प्लस, 3 4s आर 12, t² से t कॉमन है तो t रह जाएगा। अब हमारे साथ इसमें 1 + 4t कॉमन है, तो 1 + 4t कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ पर 2 आएगा और यहाँ पर -3t आएगा।